बरतानिया यूरोपीय यूनियन से इनखला करेगा या डेडलाइन में इजाफा होगा, इस पर हुकूमत समेत आम शहरी भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। 31 अक्टूबर के बाद क्या होगा, कौन कौन बरतानिया में मुस्तकिल सीट्स के लिए अप्लाई कर सकेगा, इस पर ब्यूरो चीफ वीके गुलाम हुसैन अबान ने इमिग्रेशन सोलिसिटर आसिम सुलेमान से बात की है। आइए सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त लंदन में सोलिसिटर आसिम सुलेमान साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या मालूमात है कि 31 अक्टूबर के बाद क्या होगा। देखिए, जो अभी करंट सिचुएशन है वो ये 31 अक्टूबर की ये है कि अगर बरतानिया जोनसन निकल जाता है यूरोपियन यूनियन से, उसमें ये होगा कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो नए आने वाले हैं उनके लिए एंड हो जाएगी, उस डेट से ही हो जाएगी। ठीक है, जो आ चुके हैं, जो ऑलरेडी रेजिडेंट हैं, उनके लिए टाइम है अंटिल 31 दिसंबर 2020। सिंपल कर दूं, देयर इज 2 डेट्स टू रिमेंबर। एक है 31 अक्टूबर 2019, दूसरी है 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 उनके लिए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपने EU राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनके पास है टाइम अंटिल 31 दिसंबर 2020। अब क्वेश्चन ये है कि 31 अक्टूबर के बाद क्या होगा। तो 31 अक्टूबर के बाद जो नए लोग आएंगे यूरोपियन यूनियन से, उनको यहाँ पे आके अप्लाई करना पड़ेगा, नॉट एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उनको अप्लाई करना पड़ेगा यूरोपियन टेम्परेरी लीव टू रिमेन, विच इज़ कॉल्ड EUTLR। रोस्टर के मुकामी हॉल में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान से मुतालियाती दौरे पर आए नेशनल यूथ असम्बली के वफ्द के एजाज़ में इस्तकबाली तकरीब का इनेकाद किया गया और इस तकरीब में मेंबर पार्लियामेंट, मेयर, काउंसलर, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट से। रॉचडेल के मुकामी हॉल में पाकिस्तान से मुतालियाती दौरे पर आए नेशनल यूथ असम्बली के वफ्द के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट टोनी लॉयड, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट वाजिद खान, MEPL साबिक मेयर राचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान, डिप्टी मेयर बरी काउंसलर शाहीना हारून समेत कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के आगाज में पाकिस्तान और बरतानिया का कौमी तराना पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नेशनल यूथ असम्बली के सदर हनान अब्बासी ने दौरा बरतानिया के मकासद पर रोशनी डाली। हम बरतानिया के पाकिस्तानी को देखते हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी को देखते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि ये लोग पाकिस्तान के वारिस हैं, ये लोग पाकिस्तान के सफीर हैं, चूँकि इन लोगों ने अपनी कामयाबियों से पाकिस्तान के सब जलाली परचम को अपने अमल से जैसे बुलंद किया है, वो हम लोग अपने वतनों में रह नहीं कर सकते। तो मुझे आप सब लोगों के अंदर एक उम्मीद ये पैदा होती है कि तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं और आप जब ये पलट के देखना है। तकरीब के दूसरे मुकर्रीन का कहना था कि नेशनल यूथ असम्बली के वफ्द का बरतानिया का दौरा करना निहायत खुशाइंद है और इस दौरे से इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आई है नेशनल असम्बली, इसके लिए आप लोगों ने अपना टाइम दिया और वक्त दिया और यहाँ पर इनको रिस्पेक्ट दी है, जिसके लिए मैं आप सबकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। ये राह में चलने के लिए बड़े कांटों से गुजरना होता है और मेरी स्थिति यही है कि मैं जब पाकिस्तान से यहाँ आई तो मैंने देखा कि हमारी औरतों बेचारी सिवाय घर में कपड़े धोने, रोटी पकाने और बच्चों को संभालने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता था और उनको पता नहीं था कि हमारे पास हमारे क्या राइट्स हैं, हमने कैसे लाइफ गुजारनी है। मीडिया से बात करते हुए सदर नेशनल यूथ असम्बली पाकिस्तान हनान अब्बासी समेत दीगर का कहना था कि इनका बरतानिया के दौरे का मकसद यहाँ के जमहूरी निज़ाम को समझना है। बरतानिया आने का मकसद ये है कि बरतानिया के जो गवर्नेंस का एग्जाम्पलरी सिस्टम है और जो बरतानिया के अंदर डेमोक्रेसी है, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसीज कहलाती है, वो उसकी मुख्तलिफ जहतें जो है वो एक्सप्लोर की जाएँ और समाज को और सोसाइटी के ताल्लुक को जो है वो उसको समझा जाए। I think it's very important that we have young people who take their responsibilities as future leaders really seriously, and their delegation coming here helps to build bridges between our countries, and so I want to support that because youth are the future. We're giving them a very difficult world, so it's great that they're here. खुशाइंद बात है कि हमारी यूथ
पाकिस्तानी और कश्मीरी यूथ के साथ मिल के जो है इंटरेक्ट कर रही है, फ्यूचर मैप कर रही है, उन इश्यूज़ का अहाता कर रही है, चाहे गवर्नेंस हो, डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ लॉ हो, सादगी हो, या यहाँ के जो गुड एक्सपीरियंस है उसके बारे में आगे ही हासिल कर रही है। उनका मजीद कहना था कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि नौजवान नस्ल मुस्तकबिल के इशूज से निपटने के लिए संजीदा है। तकरीब में कारी जाहिद इकबाल ने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में कलाम इकबाल पेश किया, जबकि मोहम्मद सरवर चिश्ती ने कश्मीरी तराना पढ़कर तकरीब में समा बांध दिया। तकरीब के आखिर में कम्युनिटी के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को शील्ड्स और सर्टिफिकेट दिए गए। साथ ही रिपोर्टर एतजाज आसिम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मसले कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर कश्मीर बहरान के उन्वान से मुबाहिसे का एहतमाम किया गया। आज़ाद कश्मीर के सरदार मसूद अहमद खान का कहना है कि तारीख में पहली मरतबा आलमी मीडिया मसला कश्मीर पर खुलकर बात कर रहा है। ऐसी सालिसी कबूल नहीं करेंगे जिसमें कश्मीरियों को शामिल न किया जाए। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से मसला कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर कश्मीर बहरान के उन्वान से मुबाहिसे का एहतमाम किया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद अहमद खान ने खसूसी शिरकत की और शुरका के सवालात के जवाब दिए। सरदार मसूद अहमद खान का कहना था कि मसला कश्मीर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर कायम रहने और कश्मीरियों के खून की वजह से जिंदा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ सरहदों पर ही नहीं बल्कि सफारती और अबलाग के मैदानों पर भी जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कौम जंग के लिए तैयार है, जबकि भारत ने तबले जंग बजा दिया है। Unlawful, and they violated international law, existing UN Security Council resolutions, international humanitarian law, and in particular the 4th Geneva Convention, its additional protocol 1, ICC statute, several Security Council resolutions, and customary international law. उन्होंने कहा तारीख में पहली मरतबा आलमी मीडिया मसला कश्मीर पर खुलकर बात कर रहा है। हमें अपनी सफ़ों में नफाक पैदा करने वालों के खिलाफ लड़ना होगा और ऐसी सालिसी कबूल नहीं करेंगे जिसमें कश्मीरियों को शामिल न किया जाए। न्यूयॉर्क के इलाके जैक्सन हाइट्स में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मकामी तंजीम के ज़ेर एहतमाम कैंप लगाया गया। खातून रुकन कांग्रेस अलेक्जेंड्रा ने कैंप का दौरा किया है। इसी पर देखिए नदीम सुलहरी की रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के इलाके जैक्सन हाइट्स में मकामी तंजीम ह्यूमैनिटी अलाइव 360 के ज़ेर एहतमाम कैंप लगाया गया। इस मौके पर कश्मीर तवज्जो चाहता है के उन्वान से नुमाइश और बड़ी स्क्रीनें लगाकर कश्मीर से मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गयी। ये कैंप 7 रोज तक अमरीकियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। Pakistani American, being a Muslim American, I'm so proud of this community. We have United Nations headquarters in New York City, and that headquarters is across the East River. We have another United Nations here, which is People's United Nation. This People's United Nation belongs to all of us. अमरीकी कांग्रेस के रुकन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो ने सवाल उठाया कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और दीगर बड़ी ताकतें आखिर क्यों कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम पर खामोश हैं। उन्होंने कहा मसला कश्मीर हल न होना अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। उनका मजीद कहना था कि कश्मीर आलमगीर मसला इख्तियार कर चुका है, जब तक ये इशू हल नहीं होता खित्ते में अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। अलेक्जेंड्रिया ने अमरीकी कांग्रेस में मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर करने का वादा भी किया। नदीम सुलहरी, 92 न्यूज़, न्यूयॉर्क। एलीट डेविस क्रिकेट लीग के 30 साल मुकम्मल होने पर लंदन में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान खिलाड़ियों और कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। ब्यूरो रिव्यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट।
लंदन के इलाके वाल्थमस्टोन में एलियट डेविस क्रिकेट लीग के ऑर्गेनाइजर यासीन सलीम के ज़रिए तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेयर ऑफ रेड ब्रिज जुल्फकार हुसैन, साबिक मेयर वाल्थम फॉरेस्ट चौधरी लियाकत अली, मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर के चेयरमैन चौधरी शौकत अली, काउंसलर काशिफ हारून और दीगर ने खसूसी शिरकत की। सलीम यासीन का कहना था कि वो दिल की यथा गहराइयों से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब में शिरकत की। 30 साल में हमने जो कामयाबी वसूल की है वो मैं अपने आप को नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारी लीग में टेस्ट प्लेयर्स, पाकिस्तान से फर्स्ट क्लास प्लेयर्स, नामी ग्रामी प्लेयर्स आके यहाँ खेलते हैं और हर साल वो आते हैं। इस साल तकरीबन 38 पाकिस्तान से प्लेयर आए हुए थे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए दीगर मेहमानों ने इनामात हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि माशरे में सेहतमंद माहौल पैदा करने के लिए खेलों को फ़रोग देना अशद ज़रूरी है। There are a lot of benefits, not just to the individual people, but to the town, to the country as well, because all these people, they have got the potential either to become professional or use it for their as a hobby. यूथ है उसको भी इंगेज किया जाता है इसमें, और फिर जो अपनी कम्युनिटी है वो भी यहाँ पर खेलों में जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो करती है। ये लीग बहुत ही पूरे यूके में जो है वो कम्पिटिटिव लीग है। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका से जो फर्स्ट क्लास प्लेयर आते हैं। We're very pleased just to be exciting, a pioneering, groundbreaking league, and it's going to be a wonderful occasion to celebrate. ये कम्युनिटी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, तो बहुत अरसे से वो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह जो भी क्रिकेट लवर है वो आज इधर है। हमारे जितने भी पाकिस्तान से प्लेयर आते हैं वो अच्छा खेलते हैं और प्रोफेशनल भी आते हैं इधर खेलते हैं। मैं लास्ट 6 ईयर से खेल रहा हूँ और बड़ी कम्पिटिटिव क्रिकेट है ये, और बेसिकली ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह, और हमें बच्चों को जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी उनको भी गेमें मिल रही हैं और इंशाल्लाह आगे जा रहे हैं, और क्रेडिट जाता है सलीम साहब को। ऑल द क्रिकेट पीपल दे आर हियर एंड वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रॉफीज आर हियर टू गिव इट टू देम एंड आल्सो अदर प्राइजेस एज वेल। मैं एवरी साल देखता हूँ कि पहले साल से जो इस साल है वो बेहतर होता है लास्ट ईयर से, एंड दे ग्रोइंग इनटू स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। यहाँ पे आके हमारे जूनियर्स को ओवरसीज़ सिखाते हैं और हमें मौका मिलता है कि हम ओवरसीज़ के साथ मैचेस भी खेलते हैं और क्रिकेट को भी फ़रोग मिलता है। क्रिकेट इज़ द बेस्ट स्पोर्ट टू गेट एवरीबॉडी टुगेदर। तकरीब के शुक्र से गुफ्तगू करते हुए नौजवान खिलाड़ियों ने नए खिलाड़ियों को पैगाम दिया कि वो खेलों की तरफ राग़िब हों और हौसला न हारें, अपने खेल को शायकीन तक पहुंचाने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म का इंतखाब करें। तकरीब में पूरा साल लीग में खेलने वाली टीमों के खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। एलियट डेविस क्रिकेट लीग की क्रिकेट के लिए खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। यही वजह है कि आज 30 साल बाद भी इसकी सालाना एनिवर्सरी की जा रही है, जिसमें तमाम मकामी क़यादत और क्रिकेटरों की बहुत बड़ी तादाद शरीक है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। कोटली आज़ाद कश्मीर के इलाके पंचनट्टा ने सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। बहती आबशारें हर किसी को अपने शहर में मुब्तला कर देती हैं। 5 तनों वाला दरख्त भी मरकज़ निगाह बना हुआ है। रिपोर्ट करेंगे इसी पर मोहम्मद अफजल। कोटली आज़ाद कश्मीर में खूबसूरत सियाहती मुकाम पंचनट्टा, खूबसूरत हरे भरे पहाड़, बलखाती नदियाँ और बहती आबशारें सयाहों पर सहर तारी कर देती हैं। पंचनट्टा को खुसूसी हैसियत इसलिए हासिल है क्योंकि यहाँ मौजूद दचीड़ के दरख्त के 5 तने हैं जो सयाहों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। महकमा जंगलात मीरपुर ने भी तख्ती लगाकर 2015 में इसको तारीखी दरख्त करार दिया है। सयाह दरख्त के साए में बैठकर न सिर्फ बहती नदी और आबशारों के हसीन नज़ारों से लुत्फ उठाते हैं बल्कि चाय और खानों का मजा भी लेते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है, इजी एक्सेस है तमाम इलाकों से, और यहाँ पे लोग जो है ना सयाह अक्सर तादाद में आते हैं। यहाँ पे खाने पीने की सारी सहूलियात मौजूद हैं, सड़कों की सहूलियात सारी मौजूद हैं। यहाँ के लोग बड़ा सुकून महसूस होता है कि अल्लाह का एक कारनामा है, कुदरत है, और इससे साबित होता है कि आज़ाद कश्मीर वाकई एक जन्नत है। यूँ तो दुनिया में अजीबो गरीब चीजें बेशुमार पाई जाती हैं, मगर चढ़ोई के पंचनट्टा का दरख्त कुदरत का हसीन तोहफा है। कैमरामैन अंसर महमूद के साथ मोहम्मद अफजल, कोटली, आज़ाद कश्मीर।
कराची के हर पकवान की अपनी पहचान, मगर बिरयानी का कोई सानी नहीं। कोरंगी क्रॉसिंग की बिरयानी की डिमांड बढ़ चुकी है। मज़ेदार मसालेदार बिरयानी जो भी खाए दीवाना हो जाए। अरसलान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। हर पकवान की अपनी पहचान, मगर बिरयानी का कोई जवाब नहीं। कराची में बिरयानी की कई इक़साम दस्तयाब, सबका अपना मजा, अपना जायका, लेकिन कोरंगी क्रॉसिंग की बिरयानी अपनी मिसाल आप है। मयार भी, एतबार भी, मजेदार मसालेदार बिरयानी का नाम सुनकर ही मुंह में पानी भर आए। खुशबू ऐसी के शहरियों के कदम ठहर जाएं। रायता और सलाद के साथ गर्मा गर्म बिरयानी का मजा दोबाला हो जाता है। टेस्ट इससे अच्छा जो है कराची की किसी बिरयानी का नहीं है वैसे, अगर कोई वाकई बिरयानी खाने वाला है तो, वरना तो बड़ी बड़ी बिरयानियों का नाम है, लेकिन जो टेस्ट इसका है वो किसी का भी नहीं है। गुलशन से आए इतनी दूर से, और अभी तकरीबन डेढ़ घंटा हम सिंगर चौरंगी में फंस भी गए थे, फिर भी आए और ये बिरयानी खाने आए। रोशनियों के शहर में चिकन बिरयानी, टिक्का बिरयानी, बीफ बिरयानी, वाइट बिरयानी, सिंधी बिरयानी और मिक्स बिरयानी काबिले जिक्र हैं। आप भी कभी कराची आएं तो बिरयानी का लुत्फ जरूर उठाएं। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।